सो हेलो एवरीबॉडी, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस के अंदर उसके क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक का सॉल्यूशन। क्या होते हैं अपने पास क्वेश्चंस, सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। यहाँ वैल्यू x एंड y फाइंड करना है। दोनों मैट्रिक्स अपने पास कितने ऑर्डर के, 2x1 2x1 और ये भी है 2x1। तो मैं ऐड करता हूं तो 2x और माइनस का y, यहां ऐड करता हूं तो 3x और प्लस का y इक्वल आएगा 10 और 5 के। 2x माइनस वाई इक्वल आएगा 10 के, 3x प्लस वाई इक्वल आएगा 5 के। जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, यहां से मिलेगा मेरे को 5x और यहां से आएगा 15 और x का वैल्यू आ जाएगा 3। इसी टाइप से अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मैं करता हूं इनको सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने से पहले मैं क्या काम करता हूं, इसमें मल्टीप्लाई लगा देता हूं 3 से और इसमें मल्टीप्लाई लगा देता हूं 2 से। तो मेरे को ये फॉर्म जो मिलेगा वो मिलेगा 3 2 जा 6x माइनस का 2y और ये हो जाएगा 30। इसमें 2 से मल्टीप्लाई लगाया मैंने तो आएगा 2 3 जा 6x प्लस 2y, सॉरी यहाँ पे 3y आएगा और प्लस आएगा 10। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये आएगा माइनस का 5y और ये आएगा अपने पास प्लस का 20। तो यहां अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे तो 5 4 जा होता है 20, सो y का वैल्यू आएगा अपने पास माइनस का 4। ठीक है, तो इस टाइप से x और y दोनों का वैल्यू मिल गया। अब जो x का वैल्यू आया है अपने पास, अब जो x का वैल्यू यहां समझना एक मजेदार बात, वो आया है 3, y का वैल्यू कितना आया मेरे पास माइनस का 4। अब मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखता हूं मेरा आंसर सही है या नहीं। तो मेरे पास 2x माइनस वाई कितना आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था। मैं 2x लेता हूं तो 2 इंटू 3 माइनस वाई, माइनस माइनस करूंगा माइनस का 4 कितना आ रहा है, ये 6 प्लस 4 कितना आ रहा है 10। इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और है स्क्रीन पर, बोल रहा है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू फाइंड कीजिए। तीनों मैट्रिक्स में ये दोनों मैट्रिक्स ऐड करके इसके इक्वल है। तो यहां से 3x इक्वल होगा x प्लस 4 के, तो यहां से सीधा इसका वैल्यू आएगा 2x इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। सेकंड कंपोनेंट आएगा 3y, इसका सेकंड कंपोनेंट आएगा 6 प्लस x प्लस वाई, 3y इज इक्वल टू आएगा 6 प्लस x प्लस वाई। और अगर मैं x का वैल्यू यहाँ 2 लगा देता हूं तो 3y इज इक्वल टू कितना है, और इसको इधर ले आता हूं तो आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, 2 4 जा 8, सो y का वैल्यू हो जाएगा अपने पास 4। अगर मैं यहां से z को कंपेयर करता हूं तो 3z इक्वल आएगा अपने पास -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अभी मेरे को ना तो जेड पता है ना डब्ल्यू पता है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं बस। यहां से मेरे पास आएगा 2z इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस 1, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब मैं w का 3 के साथ मल्टीप्लाई लेता हूं, 3w वो आएगा 2w और प्लस का 3, तो ये इधर आके w का वैल्यू आ गया अपने पास 1। जैसे ही w का वैल्यू, भाई w का वैल्यू बन गया, सॉरी w का वैल्यू आया 3, क्या आया 3। भाई इसको इधर ले आएंगे, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 और इधर बचेगा w। अब w का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 2z इज इक्वल टू कितना आएगा 3 माइनस 1, 2z इक्वल आएगा 2, सो z विल बी 1। तो मेरे पास जो आंसर्स निकल गए हैं ना वो ये आ गए कुछ, x y z एंड w। x का वैल्यू मेरे पास कितना आया है 2 आया है, y का वैल्यू मेरे पास कितना आया है 4 आया है, z का वैल्यू मेरे पास कितना है वो 1 आया है, w का वैल्यू मेरे पास कितना है वो 3 आया है। ये मेरा हो गया इस टाइप से आंसर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब मैं आपके सामने चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और ये क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इसको प्रूफ करना है एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। भाई अगर एफ एक्स ये है, अब एफ एक्स ये है तो एफ वाई कितना होगा, एफ वाई होगा इसके प्लेस पे वाई आ जाएगा, वो आएगा कॉस वाई, वो आएगा माइनस का साइन वाई, वो आएगा 0, वो आएगा साइन वाई। मतलब x के प्लेस पे y लगा दे, क्या लगा दे, x के प्लेस पर y लगा दे मेरे प्यारे भाई। तो यहां से एफ एक्स इंटू एफ वाई जब मैं लिखूंगा और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करके चलूंगा तो मेरे को मिलेगा cos x माइनस साइन x 0 साइन x फिर cos x फिर 0 फिर 0 0 1 और यहां मल्टीप्लाई में आएगा अपने पास cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y
0 0 0 1। अब मैं जब इनका मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करूंगा तो मेरे को मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होकर कुछ ऐसे मिलेगा, तो ये आएगा cos a cos b, मतलब आएगा cos x cos y, माइनस का आएगा sin x sin y। नेक्स्ट मल्टीप्लाई जब मैं कराऊंगा आगे जीरो का साथ तो जीरो ही आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराऊंगा तो आएगा माइनस का साइन y कितना cos x, साथ में मिलेगा आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करा के माइनस का साइन x cos y, आगे कराऊंगा तो आएगा जीरो। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई जीरो के साथ जीरो आएगा, इसका जीरो के साथ जीरो आएगा एंड इसका भी जीरो के साथ जीरो आएगा। ठीक है, तो यहां पर फाइनली हमको मिलेगा जीरो। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर चलाने के लिए चलो यहीं पे कर देता हूं, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, साइन का मल्टीप्लाई साइन एक्स कॉस वाई, अब इसके साथ कराऊंगा प्लस का कॉस एक्स साइन वाई, आगे कराऊंगा तो जीरो इंटू जीरो जीरो आएगा, साइन एक्स माइनस के साथ तो बनेगा साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, इस कॉस एक्स का इसके साथ कराऊंगा तो आएगा प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई, और जीरो के साथ आएगा जीरो। जब आप ये इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 0 0 1 ही आएगा। तो अगर मैं आपके सामने इधर ध्यान से देखूं, दो फॉर्मूले होते हैं, cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, फिर होता है cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b। ऐसे ही साइन का फॉर्मूला अगर मैं ओपन करता हूं तो साइन a प्लस बी होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, तो अब मैं अगर इन फॉर्मूलों को यहां पे इंट्रोड्यूस करूं तो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो माइनस वाले फॉर्मूले में क्या आता है, प्लस आता है, तो ये मैट्रिक्स में बनेगा cos x प्लस y। यहां पे क्या आ रहा है, माइनस अगर कॉमन कर लूं, यहां से माइनस कॉमन कर लूं भाई, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा प्लस, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो बनेगा साइन एक्स प्लस वाई, यहां पे आ रहा है जीरो। ये बन रहा है फॉर्मूला कॉस, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये बना साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। अब अगर यहां ध्यान से देखा जाए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो आएगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला एंड आएगा जीरो 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 वन, और ये जो मल्टीप्लाई चल रहा था वो चल रहा था एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल, और मेरे को आंसर जो मिला, अगर यहाँ एक्स प्लस वाई आ रहा है भाई, अगर यहाँ पे एक्स था तो एक्स आया, अगर यहाँ पर एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पर आएगा एफ एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा मेरे पास प्रूव्ड। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप मजा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 जो लिखा हुआ है, बोला शो दैट ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इक्वल नहीं है। देख भाई, मल्टीप्लाई तेरे को आता है तो करा दे, यहां से कितना आएगा 5 2 जा 10, फिर इधर कराऊंगा मल्टीप्लाई तो मेरे को कितना आएगा माइनस का 3, तो मतलब हो जाएगा 7, यहां कराऊंगा 5 और माइनस का 4 आएगा 1, 6 2 जा 12 और प्लस 21, तो आएगा मेरे पास 33। इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा 6 प्लस 28 आएगा 34, इधर मल्टीप्लाई कराता हूं तो कितना आएगा 2 5 जा 10 और प्लस 6, तो आ रहा है 16। देख यहीं से मल्टीप्लाई परिवार नहीं आ रहा है, ये नॉट इक्वल आ रहा है, आगे आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है भाई, मेरा पहला ही करस्पॉन्डिंग है। इक्वल मैट्रिक्स कौन होते हैं, जिनकी सारी एंट्रीज करस्पॉन्डिंग इक्वल होती है। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में नहीं आती, फिर भी आपकी मल्टीप्लाई के लिए कैलकुलेशन के लिए आप इसको करके देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है 3 क्रॉस 3 का है, मैं मल्टीप्लाई फिर से करके बता देता हूँ भाई। मैं लिखूंगा 1 2 3 0 1 0 1 1 0, अब अपने पास आया -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई आएगा -1 प्लस 0 प्लस 6, तो आएगा प्लस का 5। भाई कैसे आया प्लस का 5, यहां से मिला -1 प्लस 0 प्लस 3 2 6। अब नेक्स्ट कितना आएगा 1 -2 प्लस 9, तो ये आएगा अपने पास 10 में से 2 गया आएगा 8। ठीक है, अब मैं एक ही एलिमेंट आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके आगे आप सॉल्व करेंगे, यहां पे दिखा दे रहा हूं दूसरे वाले के लिए। वो है -1 1 फिर 0 0 -1 1 2 3 एंड 4। देखो मल्टीप्लाई हमने सिखा दिया, हम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान देंगे। आपकी 12th क्लास है, इतना तो आप सीख गए होंगे
कि मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इसका पहला एलिमेंट चेक करता हूँ मेरे प्यारे भाई। यहाँ से आता है माइनस का 1, यहाँ से आता है 0, यहाँ से भी आता है 0। मेरे को पहला एलिमेंट क्या मिला, -1। क्या -1 5 के इक्वल है? इसका मतलब ये वाली बात बिल्कुल वेरीफाई, ये दोनों मैट्रिक्स मेरे पास इक्वल नहीं होंगे, तो हो गया है वेरीफाई। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया हुआ लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का हमारा। इस क्वेश्चन में हम करेंगे a² - 5a + 6i का वैल्यू इंट्रोड्यूस। a² निकालने से पहले a का मल्टीप्लाई कराएंगे a के साथ और वो होगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। यहां से सॉल्व करने के साथ ये आएगा अपने पास 2 0 1 2 1 3, फिर आएगा 1 -1 0। यहां मैं उसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा 2 2 जा 4, फिर 0, फिर 1, तो आया 5। फिर मैं इसके साथ कराऊंगा 0 0 एंड -1, 2 1 जा 2, फिर 0, फिर 0, तो आएगा ओनली 2। यहाँ आएगा 2 2 जा 4 +2 +3, तो ये हो गया 6 3 9। फिर इसके साथ कराऊंगा 0 1 -3, तो आएगा -2। फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 5, तो यहाँ पे आएगा ओनली 5। 1 के साथ तो 2 आएगा, फिर -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली 0 आएगा। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर अपने पास -1 आएगा और फिर यहाँ पे 0 आएगा, तो ओनली -1 मिलेगा। मल्टीप्लाई समझ में आ रहा होगा भाई, रो बाय कॉलम चल रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले में करेंगे तो आएगा 1 -3, 1 -3 हो जाएगा माइनस का। अब आपके सामने a² है, अब आपके सामने a² भी है। आपके सामने भाई क्या दिया हुआ है, मैं यहां से वैल्यू सॉल्व कर देता हूं। देन मैं यहीं से लिखूंगा a² - 5a + 6 आयोटा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ना, वो जितने ऑर्डर का आपका गिवन मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का होता है। अगर मेरे पास गिवन मैट्रिक्स जो है 3 × 3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऑर्डर का होता है। ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे। यहां -5 से मल्टीप्लाई करा दे, इसमें करा दे भाई मल्टीप्लाई। 5 2 10 0 5, फिर 10, फिर 5, फिर 5 3 15। अरे भाई चल भाई यार, कभी कभी बड़ी गड़बड़ करता है तू। 5 2 5 3 15, फिर 5, फिर -5 एंड 0, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 से मल्टीप्लाई लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स 6 0 0 0 6 0 0 0 6। सिंप्लीफाई करके मेरे पास इधर आएगा आंसर, मैं यहां पे लिखता हूं a² - 5a + 6 आइडेंटिटी इज इक्वल कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, प्लस का 5 प्लस का 6 है, तो प्लस का हो गया 11 में से 10 गया तो 1 मेरे पास। यहां पे है माइनस का 1, यहां पर ओनली -1 ही आएगा। यहां पर है प्लस का 2, यहां पर है 5, तो माइनस का 3 आएगा। यहां पर है 9, यहां पर है 10, तो माइनस का 1 आएगा। यहां पर है -2, यहां पर है माइनस का 5, और ये माइनस का 5 जब मैं इसको करूंगा तो -5 - 2 -7 हो जाएगा, और उस -7 में +6 ऐड होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे है प्लस का 5, यहाँ पे है माइनस का 15, तो माइनस का 10, उधर 0, तो माइनस का 10 मिलेगा। फिर मैं यहाँ ऐड करता हूँ 0 5 0, तो माइनस का 5 आ गया। अगर मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे आता है -1, यहाँ पे आता है -5 +5, तो प्लस का 4 मिला, और यहाँ पे 0, तो +4 आ गया। अब अगर यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, यहाँ प्लस का 6, -2 + 6 मेरे पास आ गया 4। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 3 × 3 का एक मैट्रिक्स, जो कि हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप ये वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन जो हमने 10 से 11 से लेकर 15 तक का सॉल्यूशन किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।